हेलो दोस्तों, वेलकम टू दृष्टि द स्मार्ट। तो आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए थे कि टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट हैं, उसको क्लियर करिए। तो उसी के संबंध में मैं वीडियो लेके आया हूँ। ये इग्नू जेट और स्टेनो की टाइपिंग से रिलेटेड है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लाइक करते हैं तो और भी अच्छा और भी वीडियो इसमें बनाने का मन करता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा भी इसमें इग्नू में जो 199 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उसमें मेरा भी था, तो मैंने भी टाइपिंग क्लियर किया हुआ है, तो आपको सारी बात बताएंगे। और क्योंकि एग्ज़ाम के साथ साथ ये बहुत ही ज़रूरी है टाइपिंग, क्योंकि और जो भाई होंगे यहाँ पर जो पिछले बार भी इग्नू जेट का एग्ज़ाम दिए थे पर वो टाइपिंग से डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो उनको पता है कि टाइपिंग इग्नू जेट में कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए टाइपिंग को, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। जो इतने इतने मतलब जो टफ पेपर ही आया था एक तरीके से, इतना टफ पेपर क्लियर करने के बाद भी जो भाई टाइपिंग से बाहर हो गए हैं, जो भाई बहन हमारे टाइपिंग से बाहर हो गए हैं, तो उनसे पूछिए कि टाइपिंग का कितना बड़ा महत्व होता है। तो बाकी मैंने बहुत सारी टाइपिंग क्लियर किया हुआ है। ये मैंने सीआरपीएफ की भी कर चुका हूँ और केबीएस की भी बहुत सारी टाइपिंग क्लियर हुआ है, 5 से 6 टाइपिंग। तो आप लोग को मैं टाइपिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे सकता हूँ, तो आप लोग वीडियो बने रहिए। और ये इग्नू जेट की ऑफिशियल मतलब ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ये जो हम लोगों का एडमिट कार्ड आया था स्किल टेस्ट का, वो एडमिट कार्ड ही है, तो उसमें इन्होंने क्या क्या दिया था। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। कितनी परसेंट एक्यूरेसी है, कितनी एक्यूरेसी मांगते हैं, कितना क्या होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, हिंदी वाले विशेषकर ध्यान दें। ठीक है, तो ये इन्होंने एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन, और ये आपको पहले किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। तो वो निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये वाले आप लोग मैसेज मत करिए, क्योंकि अपने मन से कुछ भी बताना एक अंदाज़ा मात्र होता है। ठीक है, तो वो मैं लगाना नहीं चाहता, और पिछले बार नहीं थी तो इस बार भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग देखिए। तो मैं टाइपिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए आप लोग, सबसे पहले तो जिसका डाउट था कि टाइपिंग कैसे होगी, तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग वो आप किसी में भी कर सकते हो। वो आपके मतलब आप या फिर आपने फॉर्म भरते चूज़ किया होगा, अगर नहीं किया है तो आपको वहाँ पर आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, आप जो करना चाहें उसमें कर सकते हो। स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। ठीक है, स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। और दूसरी बात क्या है, 5 की डिप्रेशन, मतलब 5 की डिप्रेशन बराबर 1 वर्ड माना जाएगा। ठीक है, और जिसको ये चीज़ नहीं पता है वो समझ ले। जैसे कि हमारा ये लिखा है इंक्लूडिंग, तो यहाँ पर आपको ये 1 वर्ड दिख रहा होगा, लेकिन ये 1 वर्ड नहीं है। इसमें ये हमारे INCLU ये जो हो गए हैं, ये हमारे 1 वर्ड, क्योंकि ये की स्टॉक है। आई 1 की स्टॉक हो गया, N 2 की स्टॉक हो गया, C 3 हो गया, L 4 हो गया, U 5 हो गया। ये की स्टॉक मिला के 1 वर्ड बनता है। तो मतलब ये हमारा 1 वर्ड ये 5 को मिला के बनेगा, ये होता है की स्टॉक। ठीक है, 5 की स्टॉक बराबर 1 वर्ड। ये ऑफ है तो ये 1 वर्ड नहीं है, ये केवल 2 की स्टॉक है। जब ऐसे 5 मिलाएंगे तो हमारा जाके बनेगा 1 वर्ड। ठीक है, और जो हमारा इसमें स्पेस दे रहा है ना, ठीक है, तो हमारा स्पेस भी की स्ट्रोक में काउंट होता है। इसीलिए वो वर्ड हमारे बड़े देते हैं कि हमको स्पेस का ज़्यादा फायदा ना मिल सके। ये दूसरा डाउट आपका क्लियर हो गया कि 5 की स्टॉक के हिसाब से वो लोग। और देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कैरेक्टर्स विथ स्पेस, मतलब आपका स्पेस भी उसमें काउंट होता है की स्टॉक में। ठीक, और अब हम आते हैं इंग्लिश का फ़ॉन्ट में, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इंग्लिश का तो सेम ही रहता है। हिंदी का फ़ॉन्ट में दिक्कत है। तो आप लोग देख लीजिए,
ये तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गए हैं, 1 मिनट। तो हिंदी में हमारा जो है मंगल इंस्क्रिप्ट मांगी गई थी, हाँ ये चीज़। और दूसरी बात, जो भी लोग पूछ रहे थे कि हमारी एरर कितने % माफ होगी, तो ये लिख लीजिए। तो मुझे तो सब पता है, लेकिन आपको प्रूफ के साथ बताना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ढूंढने में। तो ये 3% एरर माफ होती है, मतलब आपको 97% एक्यूरेसी चाहिए इसमें, ठीक। और बात करते हैं बैक स्पेस की, तो हमारा बैक स्पेस अलाउ होता है इसमें, बैक स्पेस अलाउ होता है। और मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे करना है कि आप टाइपिंग क्लियर कर सको, ठीक है। तो हमारा 3% एरर माफ होती है। और हिंदी वाले इसमें मंगल इंस्क्रिप्ट थी आपकी, वो मुझे दिख नहीं रहा, कहाँ गया। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मंगल इंस्क्रिप्ट थी। तो जो कि वो और दूसरी टाइपिंग करते हैं, तो वो लोग ध्यान दें, तो आप लोग अभी से मंगल इंस्क्रिप्ट पर ही करिए टाइपिंग, ठीक है। क्योंकि मंगल इंस्क्रिप्ट मेनली सभी में मांगते हैं, और इसमें भी हमारा मंगल इंस्क्रिप्ट ही मांगी गई थी हिंदी में, ठीक है। तो और ये हमारी नोटिस आती है, ये देखिए, ये इन्होंने क्राइटेरिया रखा था। ये जैसे आपके मार्क्स दिए जाते हैं, वो मार्क्स वाला था कि अगर आपका एक वर्ड गलत होगा तो आपके 0.01 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। 10 वर्ड में 1 नंबर कटेगा, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए था। और इंग्लिश वालों का हमारा क्या था, 12 वर्ड में 1 नंबर कटेगा, ठीक है। अगर आपने 12 शब्द गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ये था उसमें। अब आप पूछेंगे ये मार्क्स कटने वाली बात क्या है, तो वो ये बहुत ही डिटेल वाली बात है, तो मैं ये आपको बाद में सिखाऊंगा। इसमें क्वालिफाइंग इन नेचर भी लिखा था और मार्क्स वाला भी मुद्दा था, तो मैं आपको ये चीज़ डिटेल में दूसरे वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ बताना पड़ेगा, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अभी। तो क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हमारा काफ़ी देर का हो चुका है, तो मैं आपको ये अगले वीडियो में बताऊंगा, बाकी आप इसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा सब। तो आप ये ध्यान रखिए, मार्क्स मिलना नहीं है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर ही है, लेकिन इससे इवेल्युएट करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला गया था, ठीक। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा इसमें आप पढ़ सकते हो कि आपने जैसे कोई वर्ड छोड़ दिया तो फुल मिस्टेक काउंट होगा। आपने कोई पंचुएशन गलत कर दी, जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब छोड़ दिया, तो आपका एक वर्ड रॉन्ग कैलकुलेट होगा। मिस्टेक स्पेलिंग में मिस्टेक, पंचुएशन में मिस्टेक, तो ये सब चीज़ें हमारी एरर में काउंट होंगी, ठीक है। नो ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय कैंडिडेट, टोटल मार्क्स अवार्डेड। मतलब जैसे आपने कोई और आपने अगर इग्नोर कर दिया कोई वर्ड, या फिर एक्स्ट्रा आपने कोई वर्ड टाइप कर दिया, तो वो आपका डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा वर्ड आपने जैसे कोई लिख दिया है, तो वो आपका ये लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक। ये चीज़ है इसमें। तो इसमें टाइपिंग में क्या हुआ था, इसमें और जो भाई लोग पूछ रहे थे कि टाइपिंग जो पिछले बार दिए हुए हैं, वो कह रहे थे लाइन छूट गई, तो आपको बता दूं 1.5-2 लाइन जिनकी छूट भी गई थी, उनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिनकी 1.5-2 लाइन छूट गई थी उनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि पैसेज बहुत ज़्यादा ही बड़ा आया था। उसी में उन्होंने इग्नू जेट वालों का भी करवाया था, AICTE वालों का करवाया था, JNU वालों का भी करवाया था। एक ही पैराग्राफ दिया था और सबकी टाइपिंग रेट अलग अलग थी, किसी की 40 वर्ड पर मिनट थी, किसी की 35 वर्ड पर मिनट थी, किसी की 30 वर्ड पर मिनट थी, ठीक है। तो मतलब जिनका एक्यूरेसी के साथ रहा है और 1-1.5-2 लाइन छूट भी गई थी, तो उनका भी हो गया है सिलेक्शन, ठीक। तो आप ये मत टेंशन लीजिए कि पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लेंदी था वो, ठीक है। मैं आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और ये मार्क्स वाला आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, आप लोग बस टाइपिंग करिए। और टाइपिंग आपको कैसे करना है, तो आपको विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करना है, ये बात ध्यान रखिए।
क्योंकि हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि बैक स्पेस अलाउ होगा कि नहीं होगा। केवल हम लोगों को 3 दिन पहले ये चीज़ पता चली थी कि बैक स्पेस अलाउ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग भी ये बात ध्यान रखिए कि आप लोग बैक स्पेस तो पिछले बार अलाउ था, आपको पता चल गया, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस विदाउट बैक स्पेस करेंगे तो आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी जाएगी। और मान के चलिए आपको अगर 40 वर्ड पर मिनट निकालना है वहाँ पर टाइपिंग, तो आपकी 45 से नीचे तो घर में जानी ही नहीं चाहिए। और आप टाइपिंग किस में करेंगे, तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर में। ठीक है, क्योंकि अन्य टाइपिंग ट्यूटर में आपकी स्पीड ज़्यादा दिखा देता है लेकिन वास्तव में उतनी स्पीड नहीं होती। लेकिन सोनी टाइपिंग ट्यूटर में आपको थोड़ा बोरिंग जरूर लग सकता है, लेकिन वो उससे बहुत ही प्रॉफिट मिलता है एग्जाम के टाइम हमारा। और आपसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि टाइपिंग करते समय टाइपिंग हॉल साउंड यूट्यूब में चला के ज़रूर उसको चलाइए और उसके साथ टाइपिंग कीजिए, और शांति के माहौल में बिल्कुल भी टाइपिंग मत कीजिए। ठीक, और भी जो टाइपिंग से रिलेटेड, और टाइपिंग आपको कैसे करना है, अगर इसमें बैक स्पेस अलाउड है तो आपको एक साथ 3 टाइपिंग देना है, मतलब 30 मिनट की टाइपिंग देना है। 2 शुरू की आपको टाइपिंग विदाउट बैक स्पेस देना है, और तीसरी टाइपिंग आपको 10-10 मिनट की 2 टाइपिंग आपको विदाउट बैक स्पेस देना है, और तीसरी टाइपिंग आपको बैक स्पेस के साथ देना है। ये इस तरह आपको 3 टाइम डेली करना है। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर हमारे है नहीं, अगर आप 1.5 घंटा रोज दे रहे हो उसमें, तो 1.5 घंटा तो आप 2 घंटा तो वैसे ही बर्बाद कर देते हो। तो इसको एंजॉय करके करिए आराम से। अभी से एग्जाम लगा हुआ है तो क्या हुआ, इसके साथ साथ 1.5 घंटा, ये 24 घंटे में 1.5 घंटा पर्याप्त है। मतलब 1.5 घंटा अभी कर सकते हो, और बाकी जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो आप और ज़्यादा करना इसको। ठीक, और भी अगर मैं भूल गया हूँ कुछ बताने को आपको, हिंदी वाले मंगल इंस्क्रिप्ट याद रखें। और भी कुछ मैं अगर बताने को भूल गया हूँ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में जब मैं इसका फॉर्मूला सब क्लियर करूँगा, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ मार्क्स वगैरह, तो मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आप, ये जो हमारा था, ये हमारा रिजल्ट 31 अगस्त को आया था, 31 अगस्त को आया था ये रिजल्ट 2023 में। और हमारी टाइपिंग कब लगी हुई थी, 18 और 19 सितंबर को लगी हुई थी। आप समझ रहे हैं, मतलब हम लोगों को केवल प्रैक्टिस का समय मिला था, और जो सोचे कि इसमें मैं सीखने का समय मिला, तो उनको बिल्कुल भी समय नहीं मिला था। इसीलिए टाइपिंग बहुत ही कम लोग क्वालिफाई कर पाए थे, और इसीलिए उनको मार्क्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा था। अगर वो मार्क्स वाला फॉर्मूला ना लगाते तो हमारे 50 बच्चे भी टाइपिंग क्वालिफाई ना कर पाते। आपको ये बात सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्द ही मैं आपको जीके का वो प्रीवियस ईयर पेपर दिखाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।